हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई? कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं? ठीक है, आपको मैसेज देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं ये भी चेक करेंगे, ये भी देखेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। वैसे मैं आजकल 2-3 दिनों से अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ ही रीडिंग लेके आ रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट आती है और बिल्कुल सही एनर्जीज आती हैं। सो दैट्स वाई मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। तो आपको भी मेरे ख्याल से इजी कंफर्टेबल फील होता होगा कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1 to 10, ग्रुप नंबर 2 11 to 20 एंड ग्रुप नंबर 3 21 से लेकर 31 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है। और अगर आप इंट्यूटिवली चूज करना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए स्टोन्स भी रखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर क्वार्ट्ज है, उसके बाद ये ग्रीन लाइट सा ये हार्ट चाक्रा का है स्टोन, और ये है जी टाइगर आई। तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है ना अपनी तरफ, कोई ये तीनों स्टोन्स में से, तो आप स्टोन्स भी चूज कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी आप अपना जो है वो रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो 1 से 2 भी देख सकते हैं अगर आपकी इंट्यूशन कहती है तो। ठीक है, सो जनरल रीडिंग हो रही है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी, जो रेजोनेट होनी है आपसे वही आप क्लेम करेंगे, बाकी को जाने देंगे। ठीक है जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 तक है, या फिर आपने ये वाला क्लियर स्टोन चूज किया है, सबसे पहली चीज़ कि आपका हार्ट आप बहुत प्योर इंसान हो, बहुत बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट। और कभी कभी ये चीज़ आपको बहुत नुकसान भी दे देती है ऐसा लगता है मुझे, इंट्यूटिव हो रहा है तो मैंने बोल दिया। लेट्स सी कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। ये प्लेटोनिक भी हो सकता है, रोमांटिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। जब मैं कार्ड्स को पुल करूंगी पता चलेगा तब हमें। ठीक है, तो आपके सामने ही होगा सब कुछ। तो ये है जी आपका पहला कार्ड, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आई है। तो आपके लिए देखिए एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है विद दिस कार्ड, आप वेट कर रहे हो किस चीज का, कब मुझे इंसाफ मिलेगा। और जिसका आप वेट कर रहे हो वही आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, अभी थोड़ी देर में देखते हैं, बट जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। सो जजमेंट, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ही बुरा किया है, ये आपसे इनकी वाइब्स आ रही हैं मुझे। जजमेंट यानी कि इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया है किसी भी वे में, लेकिन इनजस्टिस किया है। हो सकता है जॉब जहाँ करते थे वहाँ पर किसी ने धोखा दिया, मतलब इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, या रिलेशनशिप में हुआ है। तो ये जो पर्सन है, देखिए ये पर्सन वेट कर रहे हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाजे आपने खोल के रखे हैं, आप वेट कर रहे हो, वेट हो रहा है यहाँ पर। हो सकता है कि ये पर्सन आपका वेट कर रहे हो, या ये पर्सन चाह रहे हो कि पहले आप पहल करें। ठीक है, बात करना चाह रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं, कुछ इस तरह की एनर्जी। लेट्स सी कौन है ये। पहले ये चेक करेंगे कि कौन है, देन उसके बाद ये चेक करेंगे कि क्यों। पहले ये हम देखें कि आखिर है कौन जो आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, देन उसके बाद ये चेक करेंगे कि क्यों, वजह क्या है, अब क्या है। ठीक है ना, लेट्स सी। आपके लिए पहला कार्ड आ चुका है द हाई प्रीस्ट। ठीक है, पेज ऑफ कॉइन्स यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहां रख देती हूँ। 2 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, ओके। सो 3 ऑफ कप्स, ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं आपके, ठीक है, जो आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे फ्रेंड जोन में भी कोई है जो आपसे बात करना चाहते हैं, कोई पुराने ओल्ड फ्रेंड हैं, मे बी इस वक्त आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये फ्रेंड भी हो सकते हैं। और द हाई प्रीस्ट, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने ना 2 ऑफ वैंड्स, जिसने आपसे काफ़ी सारी बातें छुपाई हैं। देख रहे हैं ये देख रहे हैं ना, 2 ऑफ वैंड्स में एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन हो सकते हैं।
इन्होंने ना आपके पुराने चैट्स, पुरानी आपके गिफ्ट्स, पुरानी चीज़ों को जैसे ना डिलीट कर दिया है, डिलीट करके फेंक दिया है। और किसी से इन्होंने आपको छुपाया है। ये वो पर्सन है जिन्होंने आपका और आपका दोनों का रिलेशनशिप दूसरों से छुपाया है, छुपाना चाहा है। आपसे बहुत स्नीकी बिहेवियर रखा है इन्होंने भी, और आपकी चैट्स वगैरह हर चीज़ डिलीट कर दी ताकि किसी को पता ना चले कि मेरा कोई रिलेशनशिप था या मेरी कोई बातचीत थी आपसे। कोई ऐसा पर्सन है। मुझे ये एज में भी छोटा लग रहा है। पेज ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। मुझे एज में भी छोटे लग रहे हैं। और ये पर्सन जो है ना, मुझे मे बी आपके फ्रेंड जोन में हो, या पहले आप दोनों की फ्रेंडशिप थी, या म्यूचुअल फ्रेंड्स आपके हैं जो आप एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर्मिट की भी एनर्जी आई है। इस पर्सन ने आपको लिटरली जो है वो आइसोलेट करने पर खुद को मजबूर कर दिया। या क्वीन ऑफ कप्स, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जिनके साथ आपने 7 ऑफ वैंड्स, मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ ना आपने बाउंड्री सेट कर ली है। अब आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, अब आप इनको अपनी एनर्जीज नहीं दे रहे हो, अब आपने इनको अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी हैं। तो ये वो पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। कौन है ये पर्सन? जर्नी, यस, इनके साथ आपकी एक लॉन्ग जर्नी रही है। यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जी है। मे भी हो सकता है बचपन से आप इनको जानते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके फादर हो, मदर हो, जिन्होंने बचपन से आपको पाला पोसा बड़ा किया। या ऐसा भी हो सकता है इनके साथ, जारी बात है, पेरेंट्स के साथ आपकी लंबी जर्नी गुजरी। यहाँ पे हाई प्रिस्ट आया है। मुझे लगता है कि ये कोई ये जो है ना आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टॉक विथ यू, जो कि इस दुनिया में नहीं है अब। यस, और बिकॉज हाई प्रिस्ट है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। आप ना बहुत इस वक्त आप शायद बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो। आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है। मे बी फैमिली में भी इनजस्टिस हुआ है, या किसी रिलेशनशिप में इनजस्टिस हुआ है। तो आपका जर्नी कहीं ना कहीं अधूरा रह गया है, और आप बहुत परेशान हो, पुरानी चीज़ों को डिलीट कर रहे हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये आप हर्मिट मोड में हो, आपने खुद को आइसोलेट किया हुआ है। तो ये आपके, मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स आ रही हैं, फादर, योर फादर और मदर, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है। कोई है आपके फैमिली से जो इस दुनिया में नहीं है, जो कि आपके बड़े थे, आपके बुजुर्ग थे, आपकी फैमिली के, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, अंकल, जो आपसे बहुत करीब थे, जिनके साथ आपकी एक लॉन्ग जर्नी रही है। यानी बचपन इनके साथ रहा है, चाइल्ड, आपका बचपन इनके साथ रहा है। बहुत आप लाडले बच्चे थे इनके, इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो ये आपको कुछ कहना चाहते हैं। ये प्लूटोनिक भी है, ठीक है। तो ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और एक और पर्सन भी है यहाँ पर जिसको आपने बहुत प्यार दिया, बहुत गिविंग एनर्जी थी आपकी, लेकिन उन्होंने आपकी शायद कदर नहीं की। उनकी वजह से आप लिटरली आप आइसोलेशन में गए हो। आपने खुद को, आपका भरोसा ही टूट चुका है, ठीक है। और ये वो पर्सन है जो आपको छुपा रहा है, अभी भी छुपा रहा है लोगों से, कि कहीं उनका कुछ रिवील ना हो जाए कि मेरा पहले कोई रिलेशनशिप था ना। ये आप इनको अगर मैसेज करोगे, आपको मैसेज का जवाब नहीं देंगे, फ़ौरन से आपका मैसेज ये डिलीट कर देते हैं ताकि कोई देख ना ले कि आप उनको मैसेज कर रहे हो, ठीक है। तो लेकिन आपने कहीं ना कहीं अब खुद को, अपने दिल के दरवाज़ों को कहीं ना कहीं बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं आपने बाउंड्री सेट कर दी है इस पर्सन से। ये वो पर्सन भी हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। हालांकि एक चीज़ बड़ी मुझे यहाँ पर अजीब और स्नीकी लगी, बिकॉज मैं आपको समझाऊँ, देखिए, 2 ऑफ वैंड्स एंड हाई प्रिस्ट, ये बंदा या बंदी बड़ा स्नीकी है। इसको आपका प्यार याद आता है, इसको आपका प्यार चाहिए, लेकिन किसी को दिखाना भी नहीं है। आपसे बात करनी है, लेकिन द हाई प्रिस्ट यानी कि छुपा के रखना है, सबसे छुपाना है। बात करनी है लेकिन छुपाना है। हो सकता है इनकी फैमिली का कोई मैटर हो, इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती, तो ये चाहते हैं कि छुपा के रखें आपको। मतलब ये इसी मामले में ही आपसे बातचीत करना चाहते हैं। लेट्स सी क्यों बात करना चाहते हैं, हमें अभी क्लियर हो जाएगा। क्यों बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। यानी कि बड़े स्नीकी टाइप के पर्सन हैं। बात करनी भी है और नहीं भी करनी, और छुपाना भी है और उसके साथ रहना भी है। और हाई प्रिस्ट, ये बंदा बहुत स्नीकी और बहुत ज़्यादा
मतलब एक साइकिक पर्सन है ये, साइकिक एबिलिटीज भी होंगी इनके अंदर काफी ज्यादा, या फिर आपको इंट्यूटिव हो जाता होगा, आप खुद बहुत, आपकी खुद की इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपको खुद इंट्यूटिव, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको खुद ही इंट्यूटिव हो जाता होगा। लेट्स सी कि ये क्या कहना चाहते हैं, जब इतना छुपा रहे हैं तो फिर ये कहना क्या चाहते हैं। ओ, बहुत सारे आ गए, मैं एक लूंगी, ठीक है, विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स। ये मेरी प्यारी सी, मुझे बहुत पसंद है ये वाली डेक, क्रिसमस, और अभी क्योंकि मौसम भी ऐसा है, क्रिसमस भी आने वाली है, ठंडा ठंडा सा, तो ये वाली डेक यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। एंड यहाँ पर भी 2 ऑफ वैंड्स की ही एनर्जी है, 2 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपसे दूर भी हो सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, आपके साथ नहीं रहते। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, मैंने कहा ना इन्होंने कुछ इनजस्टिस, कुछ द हैंग्ड मैन, यस, ये क्या कहना चाहते हैं, क्यों भाई, क्यों बात करना चाहते हैं या चाहती हैं। पेज ऑफ कप्स, सो स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे क्या बात करना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया इसके नीचे, तो ये आपसे क्या बात करना चाहते हैं। देखें, ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। एक तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे है, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, ठीक है, इन्होंने आपको देखें, ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी, ठीक है, वो ज़रूरी भी है, फैमिली है, जाहिर सी बात है, फैमिली की वजह से इन्होंने कहीं और रिश्ता इनका हो गया, या इंगेजमेंट हो गई, या शादी हो गई, लेट्स से कुछ भी, बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। तो इन्होंने आपके साथ हो सकता है बहुत स्नेकी बिहेवियर रखा, तो इनको उस बिहेवियर पर अपनी बहुत शर्मिंदगी है, आपके प्यार को नहीं पहचाना, ठीक है, बिकॉज दिस 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन जो है इस वक्त ठीक हालत में नहीं दिख रहे हैं, जहां पर भी हैं ये। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वैंड्स, ये चाह रहे में भी ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनको, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आप इनको जो है ना वो मैसेज वगैरह करो, ये खुद से शायद इनिशिएट लेंगे, तो आप इनसे कुछ बड़ा मांगोगे, समझ रहे हैं, यानी कमिटमेंट या कुछ भी। और ये जो है ना आपको छोटी ऑफर देना, पेज ऑफ कप्स, ये छोटी ऑफर लेके आना चाहते हैं, क्योंकि फिलहाल इनकी फैमिली बीच में है, आप दोनों के बीच में इनकी फैमिली है। और बी केयरफुल, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, बी केयरफुल। ये सिर्फ आपको बस बिकॉज द हैंग्ड मैन है, तो ये स्टक ही रहेंगे, ये आपको छुपा के रखना चाहते हैं, मतलब ऑफिशियल अपने इस रिलेशनशिप को ये मुश्किल ही करें, कुछ इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। तो ये क्यों बात करना चाहते हैं, ये इसीलिए बात करना चाहते हैं कि तुम रहो मेरी जिंदगी में, तुम भी रहो, ठीक है, छोटी सी ऑफर है, मे भी हो सकता है आगे जाके ये आपसे कमिटमेंट भी करें, शादी भी करें, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है यहाँ पर, हो सकता है मे भी आगे जाके ये इन चीज़ों के बारे में सोचें, बट फिलहाल इनके आने का मकसद ये है दैट ये लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, और ये अपने ऊपर जो इनका बोझ है ना, मुझे लगता है ये गिल्ट भी बहुत फील कर रहे हैं। इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर रखा है कि उस चीज़ को लेकर इनको बहुत गिल्ट है, और ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, बस तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो उतर जाएगा। इनके साथ आपकी लॉन्ग जर्नी भी रही है, मे भी हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो आप, या आप इनके बच्चों के मदर या पेरेंट हो, फैमिली का कार्ड आया है ना, हो सकता है आप दोनों के बच्चे हो, चिल्ड्रन है यहाँ पर, तो हो सकता है कि ये सिर्फ आपसे आपको छोड़ के कहीं और चले गए, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और आपको भी रखना चाहते हैं ये साथ में अपने। हो सकता है फ्रेंड्स के थ्रू ये आपसे बातचीत करें, मतलब फ्रेंड्स के थ्रू ये आपसे कम्युनिकेशन करें, किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बातचीत का कोई आगाज़ करें, कोई शुरुआत करें, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन पेज ऑफ कप्स, एज में मुझे ये छोटे ही दिख रहे हैं, बिकॉज पेज की एनर्जी है, या तो अगर ये बड़े भी हैं तो एज में छोटे दिखते होंगे, हो सकता है खुद को बहुत मेंटेन रखते हो। सो लीब्रा जेमिनी एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन, और ये इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं अभी इस वक्त, ठीक है, कि मतलब मैं फ़िलहाल के लिए तुम मुझे इसी तरह एक्सेप्ट करो कि सबको बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, सो एडजस्ट करो, कुछ इस तरह की एनर्जी। लेकिन ये अपने दिल से बोझ हटाना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मे भी हो सकता है कि इनको इनका कार्मा मिला हो, जो इन्होंने आपके साथ किया वही रिटर्न इनके साथ हुआ है, तभी तो इस वक्त इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है ये, यानी कि रातों की नींदें बाकायदा, ये आग के ऊपर इनको किसी ने पकने के लिए रख दिया, ये जल रहे हैं अंदर से, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा कार्मा मुझे मिल चुका है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, देखो मेरे साथ भी वही हो रहा है, लेकिन ये बताएं कैसे,
बस ये यही बताना चाहते हैं कि तुम बस मुझे फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि जजमेंट है ना, जस्टिस तो आपको चाहिए। यू वांट जस्टिस, यानी कि इतना कुछ इन्होंने आपके साथ खराब किया है कि जस्टिस चाहते हो आप बाकायदा। इन्होंने आपको स्टक रखा, इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया। अब ये फैमिली के लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को भी दिखाता है, ठीक है, फैमिली को दिखा रहा है यहाँ पर। और पेज ऑफ कप से तो इतनी छोटी ऑफर है, हो सकता है कि बच्चे इन्वॉल्व हों, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हों। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, ठीक है। तो ये है वो पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों बात करना चाहते हैं वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। मैं चाह रही हूँ मैं ये इनिशियल्स भी देख लूँ जाते जाते, क्या ख्याल है आपका? ऐसे ही, मतलब थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। ओ ये सिक्का कहाँ से आ गया? ये सिक्का आ गया। हो सकता है ये आपके साथ ना कोई बिजनेस वगैरह या कुछ, मतलब इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि दोनों काम करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल भी हो सकता है, आपको कोई ऑफर देना चाहते हो कि चलो बिजनेस करते हैं साथ में, या कोई वर्क करते हैं साथ में, कुछ इस तरह की ऑफर। BZTUNG, ठीक है, ये इनके नाम में हो सकता है। ठीक है जी, तो यही थी आपकी रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 11 से लेकर 20 तक, या फिर आपने ये वाला स्टोन ग्रीन वाला चूज़ किया है, तो आपका हार्ट चाक्रा जो है वो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हीलिंग प्रोसेस में चल रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो खुद पर। लेट्स सी कि यहाँ पर आपके लिए क्या कार्ड आया था। ओह, द हाई प्रिस्ट। मैंने बिल्कुल सही अंदाजा निकाला। आपका ना तो सिर्फ आपका हार्ट चाक्रा यहाँ पर जो है वो अच्छे से हील हो रहा है, बल्कि आपका थर्ड आई चाक्रा भी यहाँ पर मुझे काफ़ी हाई फाई लग रहा है। हो सकता है कि आप साइकिक हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप हो सकता है कोई टैरो रीडर हो जो देख रहे हो। मे बी हो सकता है कि आपके अंदर बहुत साइकिक एबिलिटीज़ हैं। लोग अगर आपके सामने बात करना चाहे ना, आप पहले ही पकड़ लेते हो कि ये क्या बोलने वाला है, या तजुर्बा ही इतना है, या लोगों की आपने चोटें ही इतनी खाई हुई हैं। लेट्स देखें ना, यहाँ पे विच यू नो, आपको पता है कि मेरा क्या रास्ता है, कहाँ मुझे जाना है, लेकिन आप किसी को बताते नहीं हो, ठीक है। या तो अब आपने अपनी फीलिंग्स को दबाना और सीक्रेटिव, बहुत मिस्टीरियस रखना शुरू कर दिया। लोगों के स्नीकी बिहेवियर देख देख के आप तंग आ चुके हो। आप खुद स्नीकी होते जा रहे हो। ठीक है, तो या तो आप मेरी रीडिंग्स को काफ़ी टाइम से अगर देख रहे हो, तो आप हीलिंग प्रोसेस से अच्छी तरह से गुजर रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका इंट्यूटिव पावर, आपका थर्ड आई चाक्रा ज़बरदस्त काम कर रहा है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। लेट्स सी। अब एक चीज़ और बता दूं कि कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको खुद भी है। यस बेबी, आपको खुद भी है कि कौन है ये जो आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर इंट्यूटिव। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। मैं क्या बताऊंगी, आप तो खुद ही काफ़ी हाई फाई लग रहे हो। लेट्स सी, देखते हैं। फिर भी आपकी खुशी की खातिर हम कार्ड्स निकालते हैं। देखते हैं कि कौन है ये पर्सन आखिर जो आपसे बात करना चाहते हैं। देन हम ये चेक करेंगे कि क्यों बात करना चाहते हैं भाई। द वर्ल्ड, द हाई प्रिस्ट। ओ माई गॉड, हु आई एम हनी। Yes, I am psychic tarot reader. आपके ये जो भी है ना, 7 ऑफ Wands, yes, ये वो पर्सन है जिनको आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दी है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। बाउंड्री सेट कर दी आपने। अब आप इनको अपने ना दिल की बातें नहीं बताते हो। अब आप इनसे आप ये वो पर्सन है जिन्होंने आपसे कभी बड़ा ही स्नीकी सा बिहेवियर रखा था, चीज़ों को छुपाना, मिस्टीरियस होना, कम बोलना। अब आप इनको आप इनकी जो कड़वी मेडिसिन है ना, उसका जायका आप इनको चखा रहे हो। यस, 2 ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट हैं। दोनों का एक ही है। सी, ये वो पर्सन है, ये भी साइकिक हो सकते हैं, ये भी, इनकी भी इंट्यूशन बहुत हाई फाई है। ये भी आपकी तरह टैरो रीडर हो सकते हैं, या ये आपके लिए टैरो रीडिंग्स देखते हैं जिस तरह आप इनके लिए देखते हो। कुछ तो यहाँ पर है भाई बड़ा तगड़ा। दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। एंड 2 ऑफ कप्स से एक चीज़ तो क्लियर है कि ये आपके सोलमेट हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इनको नहीं भी जानते हो तो भी ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि जानते नहीं होते तो बात क्यों करना चाहते हैं, है ना। या तो उन्होंने आपको कहीं देखा है और उनको आपके साथ कनेक्शन फील हुआ है, या आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। टू द वर्ल्ड मुझे रिकॉन्सिलेशन की भी बात बताता है। ये वो पर्सन है जिनसे आप इस वक्त बातचीत नहीं कर रहे हो, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, चांसेस हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और भी दिख रही है, और वो ये है कि ये आपसे डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है मुझे यहाँ पे, ये आपके साथ तो नहीं है, करीब तो नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ चुकी है, बात खत्म। 11 ये आपको मिरर कर रहे हैं, आपका मिरर। आप हो सकता है इस वक्त 11 बहुत दिख रहे हैं, और अगर आप इस चैनल पर हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर हैं। और आप इतने टाइम से अगर मेरा चैनल देख देख के काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं और बहुत खुद को हील कर रहे हैं, उस प्रोसेस में है, तो वेरी गुड, लगे रहें इसी तरह से। लेट्स सी कि ये पर्सन कौन है। एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ये वो पर्सन है जो कि आपसे या तो अपने लव का इजहार करना चाहते हैं या कर चुके हैं, ठीक है। इन्होंने या तो कुछ छुपाया था, या आपके क्रश हो सकते हैं, जो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो आपके क्रश हैं ये, अब ये भी आपसे लव करने लगे हैं, या आपको पसंद करने लगे हैं, या आपको बताना चाहते हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स इनके अंदर भी डेवलप हो रही हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके क्रश हो, लेकिन इन्होंने कभी आपको बताया नहीं, लेकिन आप दोनों फ्रेंड जोन में हो, दोनों को एक दूसरे के साथ एक अट्रैक्शन फील होती है, तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। लेट्स सी, ये ना अपनी फैमिली से भी आपको मिलवाना चाहते हैं। ओह माय गॉड, नीचे लवर्स आया है। ओह wow, look at this card, honey. The lovers, 2 of cups, 11 4 of wands। ये पक्का ये पर्सन आप दोनों का सोल कनेक्शन है। अगर इस वक्त लवर्स सेपरेशन को भी दिखाता है, हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों सेपरेट हो, एक दूसरे से बात वगैरह नहीं चल रही है। ये वो पर्सन भी हैं जिनके साथ आपने बाउंड्री सेट कर दी है, ठीक है। अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, अब आपने खुद को छुपा लिया है, कवर कर लिया है। अब आप चाहते हो कि ये खुद आपकी तरफ आए। बहुत हो गया मेरी तरफ से, अब खुद आओ। लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं। लेट्स से कुछ और देखते हैं। या मैसेज, बिल्कुल ये पर्सन आपको मैसेज भेजेंगे। ये पर्सन आपको मैसेज भेजना चाहते हैं। क्यों मैसेज भेजना चाहते हैं और क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, ये भी अभी थोड़ी देर में देखते हैं। हाउस, मैंने कहा ना कि आपको समथिंग इज रिलेटेड विद दिस हाउस, बिग हाउस। मे बी ये पर्सन काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग रखते हैं, काफ़ी नोबल फैमिली होगी, या काफ़ी पैसे रुपए, काफ़ी स्टेबल इनकी फैमिली है, या अपनी फैमिली के साथ आपको मिलवाना चाहते हैं। मे बी ये आपको मैसेज भेजें, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली के साथ आपके बारे में बातचीत की है, या आपको पसंद करते हो, मतलब कि जैसे है ना कि मैं भाई लव करता हूँ, मुझे इसी से शादी करनी है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। ये आपको अपने घर वालों के साथ मिलवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा इनके। लेकिन क्योंकि द हाई प्रीस्ट आया ना, तो ये अपने घर वालों के साथ कुछ इस तरह आपको मिलवाना चाहते हैं कि जैसे फिलहाल सिर्फ मिलवा लूँ, ताकि घर वालों के एक्सप्रेशन देख लूँ कि क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, इस तरह। यानी उनको बताऊँ नहीं कि ये कौन है। एक केस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने बता दिया है, और एक केस ऐसा दिख रहा है कि ये अभी बताना चाहते हैं, लेकिन ये आपसे राय लेना चाहते हैं। मतलब पहले मिलवा लूँ, घर वालों की राय लूँ, घर वालों से पूछूँ कि ये बंदा या बंदी आपको कैसा लगा, इसकी नेचर कैसी लगी। मतलब फिर ये चुपके से काम करना चाहते हैं, छुपा रुस्तम टाइप ऑफ पर्सन। इस तरह से ये द हाई प्रिस्ट, छुपा के सारे काम हो रहे हैं। तो ये छुपाते हुए आपके पास आएंगे, आपको मैसेज भेजेंगे, ठीक है। लेट्स सी कि क्या मैसेज भेजेंगे, क्या कहना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं। लेट्स सी, ये आपको अपने पास रखना चाहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग हो रहा है, जैसे ये आपको ना अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। यस, आपने कुछ बाउंड्री सेट की हुई है, लेकिन ये आपसे, या द डेविल, बहुत ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे। ये आपको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते। 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड है। 3 ऑफ कप्स, ओके मैं समझ गई। ओके 3 ऑफ कप्स भी आया है यहाँ पर, मैं समझ गई। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर डेविल है। एक चीज़ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, फिजिकली भी आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, या 3 ऑफ सोर्ड्स, मुझे पता था
थर्ड पार्टी है दोनों के बीच, और ये थर्ड पार्टी मुझे फैमिली लग रही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली है। अब पता है क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, मुझे फील हो रहा है या एस ऑफ पेंटिकल, बट जो भी ऑब्स्टिकल्स हो, जो भी चैलेंजेस हो, ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहते हैं, कोई सॉलिड ऑफर, ठीक है, कोई सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। ये कार्ड खुद ही गिर गया, या 6 ऑफ कप्स, ये कार्ड खुद गिरा है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, ये पर्सन अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखें कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ यहाँ पर देखें, मुझे लग रहा है आपने जो मुझे देख रहे हो, आप मेरे व्यूअर प्यारे प्यारे से, आपने सडनली आपने इनको मज़ा चखाने के लिए या फिर अपनी वैल्यू दिखाने के लिए इनका स्नीकी बिहेवियर रहा आपके साथ, यानी कि क्लैरिटी नहीं देना, कभी आना कभी जाना, हाँ ना हो सकता है कि, क्योंकि ट्विन जर्नी में भी अक्सर ऐसा होता है, एक रनर एक चेजर, आना जाना। आपने ना इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दी है, या आपने सडनली आपने कहा कि बस ठीक है मेरा बस हो गया, मुझे कोई बातचीत अब नहीं करनी, आपने बात करना बंद कर दिया, आपने कोई क्लोजर नहीं दिया, बिकॉज द हाई प्रिस्ट, आपने बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए। और ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है आपके इस बिहेवियर से, आपने जो कुछ भी किया है ना, आपके इस बिहेवियर से ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने ऐसा क्यों किया, मतलब बात करते करते चुप हो जाना, बात करते करते खामोश हो जाना, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी बीच से रिमूव हो, ये कोई फैसला लें, ये जो है ना कुछ तो क्लोजर दें, लेकिन ये दे ही नहीं रहे थे, दैट्स वाई आपको ये फैसला करना पड़ा। और ये आपके इस फैसले को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, यानी इनको पता था, इनको एक चीज़ देखिए, डेविल की एनर्जी है, ये काफ़ी ऑब्सेस्ड है, इन्होंने आपको भी काफ़ी ज़्यादा जकड़ के रखा हुआ था। इन्हें पता था कि आप इनको छोड़कर नहीं जाओगे, कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कोई भी हो जाए, आप इनको कभी नहीं छोड़ोगे। इनको ये चीज़ का बिल्कुल कॉन्फिडेंस था, पक्का था कि आप इनको छोड़कर नहीं जाओगे, आप इनकी तरफ से दूर नहीं जाओगे, लेकिन आपने तो उल्टा करके दिखा दिया ना। वेरी गुड, अच्छा किया है आपने, बहुत अच्छा किया है। आपने तो सब कुछ ही गेम पलट के रख दी ना, आपने तो दिखा दिया, ठीक है भाई चलो जाओ, मुझे तुम्हारा ये स्नीकी बिहेवियर नहीं देखना, ओके टाटा बाय बाय। ज़बरदस्त, बहुत। अगर आप बहुत टाइम से मेरी रीडिंग्स देख रहे हो, और मैं बार बार आपसे यही कहती रहती हूँ कि खुद पर वर्क करो, और आपने ऐसा किया है, और आप बहुत इंट्यूटिव साइकिक एबिलिटीज़ भी आपके अंदर आई हैं, तो वेरी गुड। आपने ना इस पर्सन को ना एकदम झंझोड़ के रख दिया। इस पर्सन का जो एक लाइफ है ना, आपने एकदम से यूं शेक कर दिया है। इसको तो अंदाज़ा ही नहीं था ना कि आप इनको छोड़ जाओगे, आपने छोड़ के दिखाया है, आपने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट, आपने बाउंड्रीज सेट करके दिखाई है। तो ये पर्सन को कन्फ्यूजन हो रही है अब कि वाह, मतलब कैसे। अब ये पर्सन वहाँ पर खुश भी नहीं है, और ये आपको ऑफर देना चाहते हैं। सी, अब ये आ रहे हैं ना लाइन पे, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको ऑफर, ये डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से उनको पुश किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी दिखाई दे रही है, ये पर्सन क्योंकि हाउस आया है, ये किसी भी तरह से ना आपको अपने घर के अंदर एंट्री देना चाहते हैं, यानी कि मैसेज तो ये करेंगे ही, फॉर श्योर करेंगे। मे बी 6 मंथ्स 2 मंथ्स में, ये 6 मंथ तो बहुत लंबे हो जाएंगे, 2 मंथ्स या 6 वीक्स में ये आपको मैसेज करेंगे, बहुत जल्दी होगा ये, बिकॉज 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके एक्स हैं, ठीक है, ये आपके एक्स हैं जो वापस आ रहे हैं, रिटर्न बैक। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिजनेस ऑफर भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है क्योंकि पेंटिकल है ना, हो सकता है कि आपको कोई बिजनेस ऑफर दें, जिस बिजनेस के वजह से आप इनके घर में एंट्री करें। कोई इनका बिजनेस है, इनकी फैमिली का कोई बिजनेस है, ये फैमिली को नहीं बताएंगे, लेकिन आपको ऑफर देंगे। हो सकता है कि आपके बॉस हों, ठीक है, ये आपके सीनियर हों, आपके बॉस हो, तो ये आपको ऑफर देंगे कि मतलब ये वाला काम, ऐसी ऑफर जिसको आप शायद मना ना कर सको, मतलब ऐसी सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं जिस ऑफर को आप मना ना कर सको। अब ये कमिटमेंट की ऑफर भी हो सकती है, और ये जो है वो कोई वर्क के हवाले से भी ऑफर हो सकती है, मतलब कोई ऐसा काम जिसकी वजह से आप इनके घर वालों के साथ एंट्री हो आपकी इनके घर में, और आपका इनके घर वालों के साथ बातचीत हो, ऐसा कोई ये आपको ऑफर देना चाहते हैं। और मुझे एक चीज़ और दिख रही है विद दिस 3 ऑफ सोर्ड, हो सकता है कि ये द डेविल आया है ना, तो हो सकता है कि इनका अपना कोई एडिक्शंस थे, ये थर्ड पार्टी इनके अपने एडिक्शंस हों, ये उस एडिक्शन से भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो फाइनली ये उस एडिक्शन से भी बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर इन केस अगर ये
अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ गए या कहीं और इन्होंने शादी कर ली या इंगेजमेंट कर ली, तो मेरे ख्याल से ये वहाँ से निकल के बाहर आएंगे, ये वहाँ से आपकी तरफ आएंगे, ये वहाँ खुश नहीं है। अगर इंगेजमेंट हुई है तो ये वहाँ पे इंगेजमेंट को तोड़ देंगे, ये नहीं रहेंगे वहाँ पे। ये बहुत सख्त फैसले करने वाले हैं, आपके फेवर में आएंगे, ये मैसेज करेंगे, इनका मैसेज आपको बहुत जल्दी मिलेगा। विद दिस मैसेज कार्ड नंबर 7 एंड नंबर 20 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी 7 डेज या 20 डेज में ये आपकी तरफ वापस आए, आपको मैसेज करें। और मैसेज में यही है, यही बात करना चाहते हैं दैट ये ऑफर तो सीधी आ रही है ना आपके पास, कोई ऐसी ऑफर जिसे शायद आप मना ना कर सको। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, ये इविल आइज, तो ऐसा लगता है अगर ये वाला स्टोन आपने इंट्यूटिवली चूज़ किया है तो लगता है कि आपके लिए ना, आपको बहुत इविल आइज आपके पीछे, आपको बच के रहना चाहिए ऐसे लोगों से। काफ़ी ऐसे जल्लू कोकड़ू टाइप के जो लोग हैं ना आपके पीछे होंगे। ठीक है, ये लोग आपकी खुशी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, तो इविल आई का पेंडेंट या ब्रेसलेट वगैरह पहना करें। ठीक है, नंबर 21 से लेकर 31 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है। देखते हैं ये वाला कार्ड आपके लिए क्या आता है, कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं एंड क्या बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं। लेट्स सी। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओह ओके, मुझे लगता है ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने शायद आपको चीट किया, या आपके होते हुए इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाई, उधर इंटरेस्ट दिखाया। मे बी आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप अपने हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, इन्होंने आपको चीट तो किया है, तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, मतलब थर्ड पार्टी में है ये पर्सन लिटरली। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए यही है कि इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं चीट किया है। सी देखिए किस तरह ये उनके साथ जा रही हैं, लेकिन इन पीछे से ये जो है वो मैसेज का एक लिफाफा इनको दे रही है, यानी कि चीटिंग हो रही है ना, थर्ड पार्टी है बीच में दोनों के। यस, ये वो पर्सन है जो आपसे, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं, फिर पता चलेगा कि प्लेटोनिक भी हो सकता है, कोई किसी ने आपको जॉब में, किसी ने जहाँ पर आप वर्क करते थे, वर्क प्लेस पर किसी ने आपको धोखा दिया है। ये वो पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स सी, और कुछ कार्ड्स देखते हैं, मज़ीद मालूमात हमें हासिल हो कि ये कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं। या 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन हो सकते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी भी है यहाँ पर। यस, लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे यहाँ पर। द हर्मिट एंड 3 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स। यस, ये कोई ऐसा पर्सन है, डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व किया। हालांकि आपने कभी भी इस पर्सन के ऊपर गिव अप नहीं किया, आपने हमेशा इसको माफ़ किया। ये जब भी आए आपने इनको माफ़ किया, जब भी आए आपने इनको स्ट्रेंथ दिखा के, अपना बड़प्पन दिखा के आपने इनको एक चांस दिया। लेकिन देखिए एक इंसान को कितना कोई चांस दे, है ना। तो 3 ऑफ कप्स यहाँ पर भी आया है। हो सकता है कि फ्रेंड्स इन्वॉल्व हों, या फिर आपके होते हुए भी इन्होंने मतलब कुछ खिचड़ी सी पकाई हुई है इन्होंने। द हर्मिट ये आपके तरफ इसीलिए वापस आना चाह रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स, इनको बहुत बोझ फील हो रहा है। मे बी हो सकता है इनको उनका कारमा मिला है। ठीक है, ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनके ऊपर काफ़ी बोझ है, घर वालों का, फैमिली का प्रेशर है, बहुत बहुत इनको वर्क करना पड़ता होगा, बहुत फैमिली को भी देखना है, बाहर भी देखना है। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको काफ़ी सारे लोग जानते हों, काफ़ी सारे लोग एडमायर करते हों, लेकिन अंदर से ही अकेला है। ठीक है, अंदर से ही अकेला, इसने आपको जानबूझकर धोखा नहीं दिया। हो सकता है कि इसको देना पड़ा लोग, मतलब जैसे होता है ना कि फैमिली को खुश करने के लिए या किसी, लेकिन वो चीज़ अब इसको खाए जा रही है अंदर ही अंदर के, मैंने कुछ भी था लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिचुएशन कुछ भी थी, हल निकल आता है ना। जिसको आपके साथ रहना होता है ना, कोई ना कोई हल निकाल लेता, लेकिन इन्होंने ये भागे हैं रिलेशनशिप से। हालांकि आपने कभी भी गिव अप नहीं किया है। लेट्स सी कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन जो इस वक्त हर्मिट मोड में है। मैरिज, मैरिज यहाँ पे इन्वॉल्व है। मैच्योर वुमेन, मेन फीमेल। देखिए मुझे लगता है
नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो बात है वो सबके साथ रेजोनेट हो, ओके। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगी, किसी के साथ नहीं भी हो सकती है। या तो ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ है, इनके साथ आपका मैरिज, ठीक है, मैरिज हुआ, टूट गया, या फिर इन्होंने अभी टूटा नहीं है, डाइवोर्स नहीं भी हुआ लेट्स से, तो थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, आपको छोड़ के ये कहीं और निकल गए, ठीक है। आप बहुत मेच्योर हो, ये आपको बहुत मेच्योर देखते हैं, या ये खुद भी बहुत मेच्योर हो सकते हैं, मेच्योर वुमेन है या मेच्योर मैन है, आई डोंट नो, बट जो भी जेंडर स्पेसिफिक तो है नहीं। नंबर 6 नंबर 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 36 इनकी एज हो सकती है या आपकी हो सकती है। दूसरी चीज़ हो सकता है इन्होंने अपने घर वालों के कहने में आकर उस टाइम जो बोझ था इनके ऊपर, फाइनेंसेस का भी बोझ था, घर वालों का भी बोझ था, तो इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी और इन्होंने अपने घर वालों के कहने में आके किसी और से शादी कर ली, ठीक है। इन्होंने किसी और से शादी कर ली क्योंकि शादी यहाँ पे इन्वॉल्व है, और अब ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि ये अपनी मतलब शादीशुदा ज़िंदगी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि स्ट्रेंथ आया है तो ये हिम्मत करके आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, बिकॉज 3 ऑफ कप्स, यानी कि चलो ज़्यादा नहीं, हम एज अ फ्रेंड तो रह ही सकते हैं, एज अ फ्रेंड्स तो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ ही सकते हैं, ठीक है। इस तरह रखना चाहते हैं ये आपको। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऐसे रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि इनको अपने ऊपर बहुत बोझ फील हो रहा है, अपना बोझ उतारना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ शायद गलत किया, हालांकि तुम बहुत मिच्योर थे, तुम बहुत खूबसूरत थे, तुम आपको बहुत मिच्योर देखते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। हालांकि जिनके साथ ये है ना वो मिच्योर बिल्कुल भी नहीं है, इनकी आपस में इतनी कुछ खास बनती भी नहीं है उनके साथ, क्योंकि उनके होते हुए भी अगर एक इंसान किसी के साथ है रिलेशनशिप में, फिर भी वो वहाँ पे खुश नहीं है और ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है, उसके साथ उसका कोई अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी खो दी ना, उसको उसी चीज़ का उसको बोझ है। या हो सकता है ऐसा, अब तीसरा सिनेरियो सुन ले, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है पहले रेडी नहीं थे शादी के लिए, या हो सकता है आप किसी प्लेयर से डील कर रहे थे, अब ये आपसे शादी के लिए रेडी हैं, अब इनको ठोकर लग चुकी है सर के ऊपर, एक अच्छा खासा इनको ठोकर लगी है, और उसी इंसान से ठोकर लगी है, उन्हीं लोगों से लगी है जिनकी वजह से इन्होंने आपके साथ इस तरह से आपको थर्ड पार्टी में डाला, या आपके साथ इन्होंने गलत किया, या आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अब ये आते हैं, आएंगे तो सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये अनमैरिड हैं, लेट्स से बिल्कुल इन्होंने अभी शादी वगैरह कुछ नहीं की है, तो ये आपसे शादी करेंगे, और अगर ये आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो ये आपके पास वापस आएंगे, थर्ड पार्टी है तो वहाँ से निकलेंगे। और अगर ये मैरिड पर्सन है लेट्स से, उनके साथ ही हैं, तो ये आपके साथ एज अ फ्रेंड विथ बेनिफिट, इस तरह का कोई कनेक्शन रखना चाहते हैं। सो बी केयरफुल, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, क्योंकि आप बहुत मेच्योर हो, ये खुद भी मेच्योर हो सकती हैं। कोई मेच्योर फीमेल भी है जो आपसे बात करना चाहती है, हो सकता है कि ये आपकी कोई लेडी बॉस हो, आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, काफ़ी टाइम से बात करना चाहती हैं, लेकिन इनके अंदर शायद वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, पता नहीं आप क्या सोचोगे इस बारे में। हो सकता है कि ये आपको ऑफर देना चाहती है शादी की, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब पता नहीं आप क्या सोचो। बॉस हैं ये, तो मतलब आप पता नहीं मतलब क्या फील करो इनके बारे में, कुछ गलत ना सोच लो, तो ये चीज़ इनको थोड़ा सा मतलब पीछे कर देती है। लेकिन ये आप इनके माइंड में चल रहा है कि आपको ऑफर दें शादी की ऑफर, आपकी मेन फीमेल बनना चाहती हैं ये, मेन फीमेल। या और यहाँ पर बी केयरफुल, यहाँ पर फॉल्स पर्सन आ चुका है इसके नीचे, ओके। डिस्टेंट हॉरिजन, ये कोई ऐसा इंसान है जो डिस्टेंस में है, जिसके साथ आपकी लॉन्ग जर्नी चली है, लॉन्ग इनके साथ आपका कनेक्शन रहा है, और जब इतने लॉन्ग कनेक्शन के बाद भी इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी और रिश्ते को नहीं निभाया, तो आप क्या निभाएंगे? जस्ट फ्रेंड बन के रहना चाहते हैं, मतलब खोना भी नहीं है, लेकिन ये फॉल्स पर्सन है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। 36 हो सकती है इनकी एज या आपकी। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे, अगर ये मैरिड हैं तो, और अगर ये मैरिड नहीं है तो ये आपको अपनी मेन फीमेल की तरह देखते हैं। लेट्स सी क्यों बात करना चाहते हैं, क्या है प्रॉब्लम, अब क्या हुआ जब थर्ड पार्टी में डाल दिया है, तो क्या बात करना चाहते हैं अब। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सी मैंने कहा था ना, हु आई एम हनी। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, माय एंजल्स, थैंक यू सो मच।
7 ऑफ सोर्ड्स, यस, चीटिंग। पेज ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ कप्स, सारे ही कार्ड्स आपके सामने हैं। लेट्स सी वन मोर या 5 ऑफ कप्स। तो इन्होंने क्यों, क्वीन ऑफ कप्स, सी देखें, ये पर्सन जो है ना, इन्होंने आपकी ऑफर को ठुकराया था, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, ये वो पर्सन है, आपकी ऑफर को ठुकरा के इन्होंने कहीं और गए, ये चीटिंग ही कहूंगी 7 ऑफ सोर्ड्स को मैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपकी ऑफर को ठुकराया, आपके प्यार को ठुकराया, आपने इनसे बहुत प्यार किया, बेइंतहा मोहब्बत, क्वीन ऑफ कप्स। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपने वो प्यार देना, अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया। आप चाहते हो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हो कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिले, मुझे जस्टिस मिले। और ये पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि इन्होंने गलत किया है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ कप्स, आपका प्यार, आपका केयर, आपका लविंग, जो आपकी पर्सनैलिटी है, ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको अब फील हो रहा है, इनको इसीलिए बर्डन फील हो रहा है कि इन्होंने गलत फैसला किया। 7 ऑफ कप्स, या बहुत सारे चॉइसेस थे, इन्होंने गलत चॉइस कर ली, इन्हें अब उस अपनी चॉइस पर, अपनी गलती पर अफसोस हो रहा है। लेकिन अब क्या फ़ायदा, जब चुड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। वही वाला यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है। एक सॉन्ग आ रहा है मेरे माइंड में, जो आपके प्यार को दिखाता है। आई डोंट नो मुझे ये सॉन्ग क्यों बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। अखियां नू नज़र कुछ आवे ना, इसी तरह का कुछ है। अखियां नू तुम दिसदा, यस, तेनू मेरी नज़र लग जाए ना, अखियां नू तू दिसदा। वाह, इस तरह का प्यार था आपका इनके लिए, मतलब इनके अलावा आपको कुछ दिखता ही नहीं था। बहुत प्यार किया आपने इनसे, ये तो कोई है नहीं ना, इसमें कोई दो राय है। आपने इनसे बहुत प्यार किया है, बट इन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की, और अब ये पछता रहे हैं, और बहुत हद से ज़्यादा पछता रहे हैं। एक होती है ना लिमिट, हद से ज़्यादा पछता रहे। अगर ये थर्ड पार्टी में जा चुके हैं ना, बहुत पछता रहे हैं। इसीलिए ये शायद आकर सिर्फ मतलब आपको अपने पास रखना चाहते हैं कि चलो फ्रेंडशिप ही हो, लेकिन तुम मेरे साथ रहो। और अगर इन्होंने कहीं इंगेजमेंट कर ली है, या जो भी है, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है लेट से, तो ये वहाँ पे ठीक तो नहीं है। सी, ये रिश्ते से भागे हैं, आपसे भागे हैं। इक्वल गिव एंड टेक तो कभी था ही नहीं, 6 ऑफ पेंटिकल, लेकिन अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। क्यों बात करना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दूर से देख भी रहे हैं। पेज ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी है, ये आपको देख रहे हैं, दूर से आपको ग्रो होता हुआ देख रहे हैं, खुद पर वर्क कर रहे हो, मिच्योर हो रहे हो, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हो, मिच्योरिटी आती जा रही है, इंट्यूटिव होते जा रहे हो, खुद को संभाल लिया है अच्छे से, वो सारी चीज़ें ये देख रहे हैं। अब इनको गिल्ट फील हो रहा है, लिटरली। देखिए 5 ऑफ कप्स कितना डिसअपॉइंट है, सब कुछ है, ठीक है, घर है, फैमिली है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। ये 3 कप्स, ये आपको ढूंढते हैं, आपकी आवाज़ को ढूंढते हैं, आपके प्यार को ढूंढते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पे भी है ये आपसे, आपका वो जो केयरिंग लविंग कनेक्शन था ना, ये उसको इस अपनी क्वीन ऑफ कप्स को ढूंढ रहे हैं ये। इन कप्स में वो जो क्वीन ऑफ, आपने इस कप, ऐसा लगता है जैसे आप ठोकर मार के चले गए हो। इतना प्यार, फिर भी अगर कोई ना हो तो फिर क्या करें। आपने इन कप्स को ना ऐसे ठोकर मार के गिरा के आपने अपना प्यार देना बंद कर दिया। आप चले, आपको फील हुआ कि यार मैं कहीं को कुछ ज़्यादा ही तो नहीं कर गई एक बंदे के साथ, तभी तो मैंने अपनी कदर खो दी। तो क्या है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब आपकी कदर हो रही है। सी, कितनी डिसअपॉइंटमेंट है, कितना अकेलापन है, सबके होते हुए भी मैं अकेला हूँ। क्यों? क्योंकि तुम नहीं हो, तुम्हारा प्यार नहीं है। तो इसीलिए ये आपसे बात करना चाहते हैं, अपने दिल से बोझ उतारना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं। इनका मैसेज आपको बहुत जल्दी आ सकता है, विद इन 3 वीक्स ये आपसे बात करेंगे। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे मतलब जैसे
फ्रेंडशिप से शुरुआत करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बात को आगे बढ़ाएंगे और हो सकता है इन फ्यूचर, हो सकता है कि इक्वल गिव एंड टेक आया है क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, फिर मैरिज का भी कार्ड है। हो सकता है कि ये फैमिली से बात करें, आगे जाके ये आपके साथ मैरिज भी कर सकते हैं, चांसेस यहाँ पर दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।